हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 15 से 21 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा में है यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये लास्ट शफल है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट डे पे है 2 ऑफ सोर्ड, सेकंड डे किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, टावर, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है स्टार कार्ड। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 1 मिनट मुझे ज़रा व्यू पे लाने दीजिए इनको। ठीक है, तो पहले साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्वेरियस मुझे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। एरिस, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर मौजूद नहीं है। दैट डजंट मीन कि वो नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन में से कोई सा भी साइन हो सकता है। बट यहाँ पर हम जो है एनर्जीज़ की बात करेंगे, कार्ड्स की, ना कि साइन की। ठीक है, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल एनर्जी अगर देखूं तो यहाँ पर आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा हील कर रहे हैं। मुझे दिख रही है हीलिंग एनर्जी यहाँ पर। तो काफ़ी सारे लिब्रा बेसिकली अपने पास्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं लव में उससे काफ़ी ज़्यादा हील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे हीलिंग एनर्जी नज़र आ रही है, द स्टार की एनर्जी। हालांकि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र आ रही है मुझे आगे जा कर के। और अगर मैं एक अदर पर्सपेक्टिव से सोचूं तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो कमिटेड लोग हैं लिब्रा में, मैं ये देख रहा हूँ कि वो आपको जो है एक स्टार की तरह देखते हैं। बेसिकली आपको एक ऐसे पर्सन की तरह से देखते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़रों में रहता है। ठीक है, जिसे लोग पाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी में आपको देखते हैं। ठीक, तो ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी। आगे देखते हैं आपकी डे बाय डे कैसी एनर्जी रहेगी। तो फर्स्ट डे जो बेसिकली है वो है ब्लाइंड फोल्डेडनेस। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हालांकि ये लिब्रा की है एनर्जी है, लेकिन ये लो वाइब्रेशन लिब्रा की एनर्जी है। बेसिकली आप जो है कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू। तो आपको बेसिकली समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए बेसिकली इस रिलेशनशिप में। ठीक, तो आप काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड मुझे नज़र आ रहे हैं और आपके माइंड में बेसिकली 2 थॉट्स लगातार चल रहे हैं कि क्या मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूं, क्योंकि लेकिन एट द सेम टाइम आप वो भी चीज़ें फेस कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। क्या ये रिलेशनशिप हमारे लिए ज़रूरी भी है या नहीं, हमारे लिए ही ये रिलेशनशिप है कि नहीं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन लगातार चलता रहेगा फुल डे मंडे को। ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड नज़र आ रहे हैं मुझे फर्स्ट डे पर। ये वैसे आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि वो जो है बेसिकली अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ कंटिन्यू करना चाहिए उनको रिलेशनशिप या नहीं। तो हालांकि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो इमोशंस बेसिकली आपको शो नहीं किए जा रहे हैं। ठीक, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो सेकेंड डे क्या है? सेकेंड डे है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए कोई अर्थ साइन हो सकता है पर्सन, आपके पार्टनर एक्चुअली अर्थ साइन भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो आई है कुछ थोड़ी सी ग्रीडीनेस की। तो ये हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे या तो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, बेसिकली आपके बीच में जो है वेल्थ का डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह से वो डिफरेंसेस जो हैं आपके बीच में क्रिएट हुए हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कुछ हद तक जो हैं घमंडी हैं, बेसिकली अपने वेल्थ को लेकर के, अपने उसको एक
स्टेटस को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी हैं, और इस वजह से वो जो हैं आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है पिंच करती है चीज़ें, ठीक है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपका सेकंड डे पर। जो सिंगल हैं मुझे उनकी तरफ से उनके लिए दिखाई दे रहा है कि कोई अर्थ साइन या फिर कोई ऐसा वेल्दी पर्सन जो है आपको एक ऑफ़र कर सकता है लव लाइफ में, ठीक है। तो ये एक टेंजिबल ऑफ़र हो सकता है। थर्ड डे पर क्या है? थर्ड डे पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए मेंटल फॉग चल रहा है, जो मैंने बताया था फर्स्ट डे पे बिल्कुल वैसी ही एनर्जी यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की भी है। तो आप मेंटल फॉग में हैं, बेसिकली आपको लगता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं और आप इस रिलेशनशिप में अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है। तो एक ये बेसिकली आपके मेंटल थॉट का ही एक नतीजा है, जो आप लगातार सोचते रहते हैं, फालतू की बातें सोचते रहते हैं, या फिर कोई ना कोई चीज़ें आपके दिमाग में लगी रहती हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो ये जो चीज़ है ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। ये आपके हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा सोचते हों कि वो इस रिलेशनशिप में कोई स्टेप नहीं ले पाएंगे, या फिर उन्हें लगता हो कि ये जो है दुनिया उनको इस तरह से जीने नहीं देगी, इस तरह की थॉट उनके माइंड में आ सकती है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक। तो बेसिकली लेकिन इससे बेसिकली आप खुद ही फ्री हो सकते हैं। ये एनर्जी इस तरह की है, बस ये आपका मेंटल इल्यूजन ही है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो या फिर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। देखिए यहाँ पर आया है द टावर। द टावर जो है बेसिकली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो यूनिवर्स की तरफ से होगा। बेसिकली एकदम से सडन चेंज हो सकता है कुछ, या तो ये भी हो सकता है कि सडनली आपके पार्टनर जो है, लेट सपोज कि आपके पार्टनर जो है सडनली आपको बोल दें कि वी आर गोइंग टू ब्रेकअप, ठीक है। तो एक ये टावर मोमेंट होता है बेसिकली। ये यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर ये है कि आपने जो ये रिलेशनशिप की नींव रखी थी वो अच्छी बुनियाद पे नहीं रखी गई थी। तो इस वजह से जो है ये टावर जो है टावर मोमेंट हुआ है, एक स्ट्राइक की है। देखिए लाइटनिंग स्ट्राइक कर रही है इसको, और ये जो है किला जो है ढहता जा रहा है। तो ये किला जो ढह रहा है बेसिकली ये आपके जो रिलेशनशिप में जो भी फॉल्स फाउंडेशन रखी गई थी, जो ख़राब चीज़ें थी आपके रिलेशनशिप में, वो इस टावर मोमेंट की वजह से ढह जाएगी। ये थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है दिन, हो सकता है आपको जो है एकदम से शॉक लगे। इस रिलेशनशिप में आपके पैरों तले ज़मीन भी खिसक सकती है। ये दिन ऐसा हो सकता है क्योंकि टावर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है लोगों को, लेकिन ये टावर जो है हमेशा एक ऐसी चीज़ क्रिएट करता है जिससे एक नई शुरुआत होती है, ठीक है। तो देखिए नई शुरुआत का नाम लिया और नई शुरुआत है यहाँ पर। देखिए मैं ये देख रहा हूँ शुक्रवार को आपको एक नई शुरुआत हो सकती है, आपके प्रेजेंट पार्टनर के द्वारा भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो बेसिकली जब आपको ये सब चीज़ें बोलेंगे तो हो सकता है आपके बीच में टावर मोमेंट हो जाए। उसके बाद देखिए एक नई शुरुआत है, यानी कि अब जो है जब चीज़ें ढह जाती हैं ना, एक नई शुरुआत हमेशा होती है। तो ये जो नई शुरुआत है ये हो सकता है किसी नए पर्सन के थ्रू हो, या फिर आपके पुराने पर्सन ही जो हैं आपके साथ एक नई इमोशनल शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें वो इमोशनली इन्वॉल्व रहेंगे, आप दोनों ही इक्वली इमोशनली इन्वॉल्व रहेंगे। तो वो अपने इमोशंस जाहिर कर सकते हैं आपसे कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। ये आपको जो है कमिटमेंट में मिल सकता है ऑन द डे ऑफ फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे को आपको जो है कमिटमेंट मिल सकता है। अगर जो सिंगल हैं उनको एक लव प्रपोजल मिल सकता है एक वाटर साइन के द्वारा, या फिर वो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो मुझे काफ़ी हद तक ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सैटरडे को क्या है? सैटरडे को देखिए आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, खुद की एनर्जी में, जो बेसिकली एक, क्योंकि वीनस जो है आपका रूलिंग प्लैनेट है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ पर एक लेडी हैं जो ये मुझे काफ़ी हद तक जो है एम्प्रेस की तरह से नज़र आती हैं। हालांकि ये एम्प्रेस कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे ये दिखाई देता है कि ये एक वीनस काइंड ऑफ एनर्जी है। तो मुझे आप जो है काफ़ी अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आप अपनी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन की तरह से उभर करके आएंगे, क्योंकि आपकी जो नई शुरुआत होगी उसके बाद जो है आप जो एक सेल्फ डेवलपमेंट के काम पे लग जाएंगे, क्योंकि आपको अभी यकीन हो जाएगा कि
आपको अपने ही ऊपर काम करना है, तभी चीज़ें अपने आप से सही होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करेंगे ऑन दिस डे। और अगर जो काफ़ी लोग बिजनेस वगैरह करते हैं या फिर जो जॉब वगैरह पे हैं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी इस पर्टिकुलर डे पर हो सकता है काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा चले, या फिर ये भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है ऑन दैट डे। तो देखिए संडे में क्या है, संडे में देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है थोड़े से फाइनेंशियली तंग रहेंगे, अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा जो है सहेज करके रखेंगे। अगर मैं रिलेशनशिप में देखूं यहाँ पर, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी आपसे जो है ऑन दिस डे जो है काफ़ी कम ओपन अप हो रहे हैं, या फिर अपने इमोशंस आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं, और उनका बेसिकली हार्ट चक्रा मुझे थोड़ा सा ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो आप जो हैं ऑन दिस डे थोड़ा सा जो है अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व रखेंगे, और चाहेंगे कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे ऑन दिस डे। तो इस दिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक, तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।